सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 201 उत्तम तथा अश्वों के लक्षण। अश्वों का आगंतुक योग, त्रिदोषज रोगों की चिकित्सा तथा अश्व शांति, गजायुर्वेद, गज चिकित्सा और गज शांति। धन्वंतरी ने कहा, अब मैं अश्वायुर्वेद वेद और अश्वों के शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ। जो अश्व कौवे के समान नुकीले मुंह वाला, काली जीभ वाला, वृक्ष के समान फैले मुंह वाला, गरम तालु प्रदेश वाला, 2 से अधिक दंत पंक्तियों से युक्त, दांत रहित, सींग वाला, दांतों के मध्य रिक्त स्थान वाला, एक अंडकोश से युक्त, अंडकोश से रहित, कंचू की वक्ष स्थल पर कंचू के लक्षण से समन्वित, 2 खुरों से संपन्न, संयुक्त, बिलौटे के समान पैरों वाला, व्याघ्र के सदृश रूप एवं व्रण से समन्वित कुष्ठ तथा विद्रोधी रोगों के रोगी पुरुष के समान, जुड़वा उत्पन्न होने वाला, बौना, बिलौटे और बंदर सदृश नेत्र वाला हो, वह दोषयुक्त होने से त्याज्य है। उत्तम जाति का घोड़ा तो वह होता है जो तुर्क प्रदेश, तुर्किस्तान, सिंधु या अरब देश में जन्म लेता है। उसकी ऊंचाई 7 होती है। मध्यम कोटि का घोड़ा 5 हाथ और तृतीय कोटिका का घोड़ा 3 हाथ माना गया है। स्वस्थ घोड़े छोटे छोटे कान वाले, चितकबरे, प्रभावशाली, उत्साह संपन्न और दीर्घजीवी होते हैं। रेवंत सूर्य देव के पुत्र हैं। उनकी पूजा होम तथा ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा अश्वों की रक्षा करनी चाहिए। चीड़, वृक्ष का काष्ठ, नीम की पत्ती, गुग्गुल, सरसों, घृत, तिल, वचा, वच और नीम को पोटली आदि में रखकर घोड़े के गले में बांधने से घोड़े का सदैव कल्याण होता है। घोड़े के शरीर में उत्पन्न होने वाला मुख्य दोष व्रण, घाव होना है। यह 2 प्रकार का होता है, एक है आगंतुक व्रण दोष और दूसरा है वात पित्त आदि त्रिदोष से उत्पन्न व्रण दोष। वात विकार के कारण उत्पन्न व्रण दोष त्रिपाग देश से पकने वाला होता है और श्लेष्म विकार के कारण उत्पन्न व्रण दोष क्षिप्रपाग शीघ्र पकने वाला होता है। पित्तल दोष के कारण उत्पन्न व्रण दोष घोड़े के कंठ भाग में, दाह और रक्त विकार के कारण उत्पन्न व्रण में मंद मंद वेदना होती है। आगंतुक अर्थात बाहर से चोट गिरने या आघात आदि से उत्पन्न व्रण दोष का शोधन शल्य चिकित्सा के द्वारा करना चाहिए। व्रण की यह चिकित्सा करके उसमें एरंडमूल, हल्दी, दारू हल्दी, चित्रक, सौंठ और लहसुन मठे अथवा कांदे में पीसकर भर देना चाहिए। तिल, सत्तू, दही, सेंधा नमक और नीम की पत्ती एक साथ पीसकर उस व्रण पर रखने से भी घोड़े को लाभ होता है। परवल, नीम की पत्ती, वचा, वच, चित्रक, पिपली और अदरक का चूर्ण बनाकर घोड़े को पिलाना चाहिए। इसके सेवन से घोड़े का कृमि दोष, श्लेष्म विकार तथा वायु प्रकोप नष्ट हो जाता है। नीम की पत्ती, परवल, त्रिफला और खैर का काढ़ा बनाकर यदि घोड़े को पिलाया जाए तो उसका रक्त स्राव बंद हो जाता है। घोड़े में कुष्ठ विकार होने पर तो उसके उपशमन के लिए इसी काढ़े को 3 दिन देना चाहिए। व्रणयुक्त कुष्ठ रोग होने पर सरसों का तेल बहुत ही लाभप्रद है। लहसुन आदि का काढ़ा देने से उसके खाने पीने के दोष दूर हो जाते हैं। बिजौरा नींबू का रस जटामांसी के रस में मिलाकर नस्य देने से तत्काल घोड़े के वाक्जनित दोषों का विनाश होता है। घोड़े को प्रथम दिन 1 फल और फिर नस्य देना चाहिए। उसके बाद 1-1 फल प्रतिदिन अधिक बढ़ाते हुए 18 दिन तक उसका उपयोग करना चाहिए। यह मात्रा उत्तम प्रकार के घोड़े हैं की है। मध्यम प्रकार के घोड़ों की औषधि की मात्रा 14 फल तथा अदम जाति के घोड़ों की 8 फल होती है। शरद और ग्रीष्म ऋतु के घोड़ों को ऐसे विकारों से मुक्त करने के लिए किसी भी प्रकार की औषधि का नस्य प्रयोग करना उचित नहीं है। घोड़े के वातजन्य रोग में शर्करा, घृत तथा दूध से युक्त तेल, श्लेष्म प्रयोग में त्रिकटु से युक्त कड़वा तेल और पित्त विकार में
ट्रिप्लाचून संमिश्र जल से नष्ट देना चाहिए। साथ ही चावल और दुग्ध खाने पीने वाला घोड़ा अत्यंत बलशाली होता है। पके हुए जामुन के समान तथा सोने के सदृश चमकते हुए वर्ण वाला अश्व श्रेष्ठ होता है। भारवाही घोड़े को आधे प्रहर पर गुग्गुल का सेवन कराना चाहिए। जो घोड़ा बहुत ही जल्दी थक जाने के कारण रुक जाता हो, उसको खीर या दूध पिलाना चाहिए। वातजनित विकार होने पर घोड़े को भोजन में काठी चावल का भात और दूध देना चाहिए। पित्त विकार होने पर उसको 1 कर अर्थात 2 तोला जटामांसी का रस, मधु, मूंग का रस और दूध का मिश्रण देने से लाभ होता है। कफ विकार होने पर मूंग और कुल्फी या शरबत तथा पित्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए। बदरते या ग्रासजन्य रोग से ग्रस्त होने पर अथवा त्रिदोषजन्य विकारों के उत्पन्न हो जाने से दुखित घोड़ों को गुग्गुल की औषधि देनी चाहिए। सभी प्रकार के रोगों में घोड़ों के पहले दिन अन्य प्रकार की घासों के साथ 1 पल दूल्वा घास लेनी ही अपेक्षित है। उसके बाद इस मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एक दिन में 1 कर अर्थात 2 तोला और अधिकतम 5 पल दिया जा सकता है। सामान्य स्थिति में घोड़े के लिए खाने पीने के निमित्त 80 पल दूल्वा की माना श्रेष्ठ तब मानी गई है। उसकी मध्यम मात्रा 60 पल और अधिक 40 पल है। घोड़े को व्रण कुष्ठ तथा खंड विकार, लंगड़ाने का विकार होने पर पिपला के पास में भोजन मिलाकर देना चाहिए। मंदाग्नि और शोथ रोग होने पर उसको गौमूत्र के साथ भोजन देना चाहिए। वात पित्तजन्य व्रण विकार अथवा अन्य व्याधि होने पर गोदुग्ध और घृत मिलाकर घोड़े को भोजन देना चाहिए। दुर्बल घोड़े को मासी नमक और घी के साथ भोजन देना पुष्टिकारक होता है। शरद और ग्रीष्म ऋतु में घोड़े को 5 गोल गुड़ की तरह घी में मिलाकर अथवा दूध में मिलाकर प्रातः काल पिलाना चाहिए। यह घोड़े के रोगों का विनाशित करने वाली है, उनको शक्ति संपन्न बनाने वाली और उनके तेज को बढ़ाने वाली है। गुड़की फल के साथ शतावरी और अश्वगंधा नामक औषधियों की रसी मात्रा क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम रूप में 4 पल, 3 पल तथा 1 पल निश्चित की गई है। यदि घोड़ों में अकस्मात एक ही प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाए और उपचार होने पर भी घोड़े की मृत्यु हो जाए तो उसे उत्सव कोई दैवी प्रकोप या महामारी समझना चाहिए। उसकी शांति के लिए हवन, पूजन, ब्राह्मण भोजन आदि कराना चाहिए। हरित कल्प के सेवन से भी उपचार की शांति होती है। गोमूत्र, सरसों के तेल और सेना नमक से युक्त हरित की मात्रा प्रारंभ में 5 मानी गई है। तत्पश्चात प्रतिदिन उसकी 5 मात्रा बढ़ाते हुए 100 तक की जा सकती है। घोड़े के लिए 100 हरित की मात्रा उत्तम है। 80 तथा 60 मात्राओं का भी परिमाण है जो मध्यम और अधम मात्राएं मानी गई हैं। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा, हे सुश्रुत, अब मैं अश्वायुर्वेद की भांति गजायुर्वेद का वर्णन करना जा रहा हूँ, आप उसे सुने। अश्व चिकित्सा में बताए गए और भी सब हाथियों के लिए भी हितकारी हैं। हाथी के निमित्त उक्त मात्रा 54 होती है। सुवर्णित औषधियों के द्वारा भी हाथियों में पाए जाने वाले रोगों को दूर किया जा सकता है। हाथियों के उपसर्ग जनित व्याधियों, दैवी प्रकोप या महामारी आदि के उपशमन के लिए गत शांति कम करना चाहिए। देवताओं ब्राह्मणों को रत्न आदि के द्वारा पूजन करके कपड़ा गौ का दान दें। रक्षा मंत्रों से अभिमंत्रित बचा वच और सरसों को माला में पिरोकर हाथी के दोनों दांतों में बांधना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों के तथा शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और विष्णु के पूजन के आदि से हाथी की रक्षा होती है। देवादि की पूजन करने के पश्चात सांडियों के लिए अनादि की बलि देकर हाथियों के 4 घड़ों के जल से स्नान कराना चाहिए। तदंतर मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भोजन हाथी को देना चाहिए। हाथी के पूरे शरीर पर भस्म लगाना चाहिए। स्नान पंचकोश, पीपर, पीपरामूल, सव्य, चित्रकूट, सोंठ, दसमूल, गुड़म, शतावरी, गुड़की,
नीम, अड़सा और प्रवास के चूर्ण अथवा क्वास हाथी के रोगों को विनष्ट करने में समर्थ है।